हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर पे आप सभी व्यूवर्स का स्टूडेंट्स का वेलकम है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम, जो आपका नेक्स्ट 6 अप्रैल को जो इंग्लिश सब्जेक्ट का बोर्ड एग्ज़ाम होना है फॉर क्लास 10th। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम आज जो है वो शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे कि क्या आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। और इसके पहले के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो मॉडल पेपर का एक्सप्लेनेशन है, यानी प्री बोर्ड का और एनुअल एग्ज़ाम में जो मॉडल पेपर आपकी श्योर सीरीज़ में दिया हुआ है उसका सोल्यूशन क्या है, तो इसको भी हमने सॉल्व करके जो है वो चैनल पे अपलोड कर दिया है। लिंक दोनों ही वीडियोस का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, आप वहाँ जाके उसे वॉच कर सकते हैं। मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, सो आज हम लोग जो है वो स्टूडेंट्स सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और ये जो आपका वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इससे जो है वो आपको दो फ़ायदा होगा। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। दूसरी बात ये है कि वीडियो देखने से आपको ये सारी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो पहले ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं। एक बार आप देखेंगे वीडियो, आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, बहुत ही शॉर्ट हैं और ईजी लैंग्वेज में हमने फॉर्म किए हुए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। जो पहला क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ये बात आपको अश्योर करनी है। ठीक है, आप अपने आप को आश्वस्त कर लें कि जो प्रोज सेक्शन में, यानी सेक्शन डी जो लिटरेचर है, उसमें जो फर्स्ट बुक है आपकी प्रोज सेक्शन से जो क्वेश्चंस लॉन्ग और शॉर्ट आते हैं, उसमें दो जो चैप्टर स्टार्ट के हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है लेटर टू गॉड, सेकंड चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें इनमें से आने हैं। अगर ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हैं तो आप समझिए कि क्वेश्चन आपके ज़रूर फंसेंगे। तो जो क्वेश्चन हम इसमें मेंशन कर रहे हैं शॉर्ट में और इसके पहले के वीडियो में लॉन्ग में, वो आप ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करेंगे, कम से कम ये दोनों चैप्टर के तो ज़रूर। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु वाज लिंचो, वेयर वाज लिंचोस हाउस सिचुएटेड। तो लिंचो कौन था और लिंचो का घर जो वो कहाँ पे स्थित था। तो आंसर यहाँ से है, कैलेंचो वाज ए पुअर फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, तो एक निचली पहाड़ी पे, यानी कम ऊंची पहाड़ी पर उसका घर जो है वो स्थित था, और वो एक पुअर फार्मर था। ठीक है, तो ये लॉन्ग आंसर में भी ये क्वेश्चन मेंशन है, बट यहाँ पे शॉर्ट है। अच्छा, एक बात और है कि जब आपको याद करने का मामला हो कि हमें याद करना है लॉन्ग और शॉर्ट, तो पहले कोशिश करिएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद करने की, क्योंकि लॉन्ग अगर आप याद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको शॉर्ट अपने आप उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बिना याद किए ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर आपने देखा। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगन टू रेन। जब बारिश होने लगी तो लेंचो को कैसा आभास हुआ, फील हुआ। ठीक है, आंसर यहाँ से है कि लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वुड एनरिच द हार्वेस्ट। तो लेंचो ने ये फील किया, महसूस किया कि जो रेन ड्रॉप्स है, जो बारिश की बूंदें हैं, वुड एनरिच, वो पहुंच जाएंगी द हार्वेस्ट, फसल तक। ही वुड गेट मोर मनी, तो जब बारिश उसकी फसलों पे होगी तो जो हार्वेस्ट है, जो फसल है, वो अच्छी होगी। एंड ही वुड गेट मोर मनी बाय सेलिंग इट, और वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है इसको बेच के। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने गॉड को क्यों लेटर लिखा। हु रिसीव्ड द लेटर, लेटर को किसने जो है वो रिसीव किया। एंड व्हाट डिड ही डू। देखिए, ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन लॉन्ग में आया है, वहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसका लॉन्ग आंसर है, ये शॉर्ट है तो इसका शॉर्ट आंसर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने लॉन्ग याद किया तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आंसर है, द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कम्प्लीटली रूइंड। जो लेंचो की फसल थी पूरी बर्बाद हो गई। बाय हेलस्टोन, ओले के द्वारा। ही बिलीव्ड दैट, उसने विश्वास किया कि ओनली गॉड वुड हेल्प हिम, केवल भगवान ही उसकी सहायता कर सकता था। सो ही रोट हिम ए लेटर फॉर हेल्प, इसलिए उसने एक लेटर भगवान को लिखा कि उसकी हेल्प हो सके। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर। जो पोस्ट मास्टर था जिसने लेंचो के लेटर को रिसीव किया, देखा, तो वो क्यों हंसा उसके लेटर पे। तो इस आंसर इसका आप देख रहे होंगे, द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचोज लेटर। लेंचो के लेटर पे पोस्ट मास्टर हंसा
बिकॉज इट वॉज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि इस पर एड्रेस किसका लिखा हुआ था, गॉड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टली। तो जो पोस्टमैन है वो क्यों अपने बॉस के पास गया हंसता हुआ बुरी तरह से, मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ क्यों गया अपने बॉस के पास। तो आंसर, द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टली, ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ अपने बॉस के पास पोस्टमैन गया बिकॉज ही हैड सीन ए लेटर एड्रेस टू गॉड, क्योंकि उसने एक लेटर देखा था जिस पे गॉड का एड्रेस था। फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, अपने संपूर्ण कार्यकाल में जितने दिन को वो ड्यूटी थी उसकी, उसमें उसने पहला लेटर देखा था जिस पे एड्रेस जो है वो भगवान का था। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू से हाउ 10th मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई जो है वो ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका में होती है, तो ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर यहाँ से है कि इट इज़ बोथ बिकॉज ऑफ वेदर। तो ये दो कारण से है, एक तो वेदर के कारण से एंड द डॉनिंग ऑफ फ्रीडम, और जो शुरुआत हुई थी फ्रीडम की आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल्स। और जो ये शुरुआत हुई थी वो जो ये सुबह हुई थी, डॉनिंग का मतलब अर्ली मॉर्निंग होता है या आप शुरुआत भी कह सकते हो। तो ये कितने दिनों के बाद हुई थी, आफ्टर 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल, यानी जो गोरे लोग थे, ठीक है, जो वाइट पीपल थे, उन्होंने 300 ईयर्स वहाँ पे रूल किया था, और उनके बाद जो है ये विक्ट्री मिली थी, ये फ्रीडम मिली थी ब्लैक पीपल को। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लॉन्ग है बट है ये शॉर्ट। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। तो इंटरनेशनल लीडर्स को किस चीज़ के लिए जो मंडेला ने थैंक किया। आंसर यहाँ से है, मंडेला फेल्ट प्रिविलेज्ड टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज नॉट टू लॉन्ग एगो। तो मंडेला ने फील किया प्रिविलेज्ड, ठीक है, यानी अपने आप को प्रतिष्ठित जो है उन्होंने महसूस किया, टू द होस्ट करने के लिए, यानी मेज़बानी करने के लिए, टू द नेशंस, उन नेशंस को, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, बिकॉज नॉट टू लॉन्ग एगो, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, द साउथ अफ्रीकन वेयर कंसिडर्ड, साउथ अफ्रीका लोगों को माना जाता था आउटलास, कि वो आउटलाज हैं, यानी समाज से बाहर हैं। ही दस, और इसीलिए वो थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, उन्होंने सारे इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक किया फॉर हैविंग कम टू विटनेस, वहाँ पे आने के लिए, विटनेस बनने के लिए, गवाह बनने के लिए, हिज इन्वेस्टिट्यूट, उनका जो आयोजन था उसमें, प्रेसिडेंट सिंस दिस इवेंट, और इस इवेंट में जिसमें वो नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे, कुड बी कंसिडर्ड, तो इसको कंसिडर किया गया एज ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक सामान्य विक्ट्री जस्टिस के लिए, पीस यानी शांति के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानवता की जो प्रतिष्ठा है उसके लिए इसको एक सामान्य दिन माना गया था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, इसको भी आप देख लेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाई व टू नेशंस एंथम सॉन्ग। तो जो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की जो आपने डॉक्यूमेंट्री या जो स्टोरी देखी, इसमें क्या होता है कि स्टार्ट में वहाँ पे जब नेल्सन मंडेला बता रहे होते हैं अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी, तो उसमें 2 नेशनल एंथम होते हैं। तो पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो आपको आंसर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 2 नेशनल एंथम्स वेयर संग, 2 नेशनल एंथम जो है, राष्ट्रगान जो है वो गाए गए थे। वन बाय द वाइट्स, एक गोरे लोगों के लिए, एंड द अदर बाय द ब्लैक्स, और दूसरे काले लोगों के लिए। दिस सिम्बोलाइज्ड, और ये प्रतीक था, प्रतीकात्मक था, द इक्वलिटी ऑफ द ब्लैक एंड वाइट, की काले और गोरे दोनों बराबर हैं। जबकि बिफोर फ्रीडम ऑफ द साउथ अफ्रीका, आपने चैप्टर को पढ़ा है कि साउथ अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट नहीं बने थे तो वहाँ पे वाइट लोगों की सुप्रीमेसी थी, उनको पावर था, और वो अपने बराबर में ब्लैक को मेंशन नहीं करते थे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के अकॉर्डिंग करेज का क्या मतलब है, ये हमने आपको ऑफलाइन में भी बताया क्वेश्चन। फॉर मंडेला करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। तो इसका मतलब ये, फॉर मंडेला, यानी मंडेला के लिए करेज इज़ नॉट द एब्सेंस, करेज का मतलब, हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि अनुपस्थिति होना फियर की, यानी डर की अनुपस्थिति होना, इसका नाम करेज नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि करेज का मतलब होता है, ट्रम्प ओवर इट का मतलब इस पे विजय, यानी फियर पे विजय प्राप्त करना ही जो है वो करेज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है, व्हाट
ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? ट्विन ऑब्लिगेशन यानी दो जो कर्तव्य होते हैं, तो मंडेला के हिसाब से दो कर्तव्य क्या थे? आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। प्रत्येक मनुष्य के दो कर्तव्य होते हैं। वन इज़ टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन। एक जो कर्तव्य होता है वो फैमिली के लिए होता है, पेरेंट्स के लिए होता है, वाइफ और चिल्ड्रन के लिए होता है। एंड अदर एप्लीकेशन इज़ टू हिज पीपुल। और जो दूसरा कर्तव्य होता है वो किसके लिए होता है? लोगों के लिए होता है, हिज कम्युनिटी के लिए होता है, समाज के लिए, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के लिए। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। वाई इट सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? जो बड़ी संख्या में इंटरनेशनल लीडर्स आए थे उस इनॉग्रेशन में, तो ऐसा क्यों हुआ था? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ? और ये जो विजय है ये किसकी प्रतीक है? सिग्निफाई किसको करती है? तो आप इसका आंसर यहाँ से देंगे, टू बी द पार्ट ऑफ इनॉग्रेशन। उस इनॉग्रेशन का पार्ट होने के कारण इंटरनेशनल लीडर्स शोड, इंटरनेशनल लीडर्स ने दिखाया ए गेस्चर, ठीक है, एक रिस्पेक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकता की, अखंडता की, फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, टू द आइडिया, इस आइडिया की, ऑफ एंड ऑफ अपार्थाइड। जो अपार्थाइड का मतलब यहाँ वहाँ पे आपने देखा होगा, अपार्थाइड एक सिस्टम था साउथ अफ्रीका में जिसमें रंग भेद की परंपरा थी। ठीक है, तो उस सिस्टम का एंड हुआ था और उसी को शो करने के लिए, उसी विक्ट्री को शो करने के लिए वहाँ पे इंटरनेशनल लीडर्स जो है वो गैदर हुए थे। इट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री, और ये विक्ट्री की सिग्निफिकेंस थी, पहचान थी, ऑफ गुड ओवर एविल। गुड ओवर एविल का मतलब होता है बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। एंड ट्रम्प, और विक्ट्री हुई थी, जीत हुई थी, ऑफ ए टॉलरेंट सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी की जिसका बहुत ज़्यादा दमन किया गया था, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और अब वहाँ पे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के एक जो है वो सरकार चुनी गई थी। ओके, तो ये इसका आंसर हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 का। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी। आप उस पॉलिसी के प्रभाव को डिस्क्राइब करिए, बताइए आप, अपार्थाइड, जो अपार्थाइड सिस्टम से रिलेटेड थी, ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका के लोगों के ऊपर वो अपार्थाइड सिस्टम अप्लाई किया गया था। मतलब ये अपार्थाइड सिस्टम का मतलब रंग भेद, यानी काले लोगों के प्रति ये जो है वो एक धारणा बन गई थी, और गोरे लोग जो है वहाँ पे जो रूलर थे, जो रूल कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा दमन करते थे, अत्याचार करते थे। तो इसको आपको डिस्क्राइब करना है। आंसर आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड कुड नॉट बी कंसीडर्ड। जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी उसको कंसीडर नहीं किया गया था, मतलब उसको मेंशन नहीं किया जाता था। फॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए अपार्थाइड सिस्टम फॉर्चून नहीं था, लकी नहीं था, अच्छा नहीं था। ठीक है, इट क्रिएटेड, इसने बनाया था, डिस्टेंस, दूरी, एंड ए डीप वाउंड, और इसने गहरा घाव दिया था, इन द कंट्री, उस देश को, एंड द पीपल, और साउथ अफ्रीका के लोगों को। मैनी ग्रेट मैन लाइक ओलिवर टैम, बहुत ज़्यादा महान लोग जो है वो इस दमन के कारण, अपार्थाइड सिस्टम के कारण उत्पन्न हुए, जिनमें ओलिवर टैम्बो का नाम, वाल्टर सिस्लू का नाम, यूसुफ डडाओ का नाम, ब्रैम फिशर्स का नाम, इसेक्ट्रा। इसी प्रकार से अन्य महान व्यक्ति जो है उत्पन्न हुए इस दमन के कारण। वेयर प्रोड्यूस्ड, जिन्होंने उत्पन्न किया, ड्यू टू द ब्रूटैलिटी, और ये सारे महान व्यक्ति उत्पन्न हुए, बड़े हुए किस कारण? ब्रूटैलिटी के कारण, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो निर्दयता थी, एंड ऑपरेशन, और दमन होता था। दे वर मेन, और ये सारे लोग थे, ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, महान कैरेक्टर्स के ये लोग थे। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 12 था जिसको आपने देखा। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर आने फ्रैंक। ये आने फ्रैंक का शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि आने फ्रैंक को डायरी लिखना आश्चर्यजनक अनुभव क्यों लगा। ठीक है, तो आंसर इसका यहाँ से है, फर्स्ट शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस, तो इस तरह से उसने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था बिफोर। एंड सेकंडली शी थॉट, और दूसरी बात ये है कि उसने सोचा, दैट नोबडी इज़ गोइंग टू रीड, कि कोई भी पढ़ने नहीं जा रहा है, और वुड बी इंटरेस्टेड, या कोई इंटरेस्टेड नहीं है, रुचिकर नहीं है, इन हर डायरी, उसकी डायरी में। तो ये दो चीज़ें हैं, आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वाई डू आने वांट टू कीप ए डायरी, आने एक डायरी को क्यों रखना चाहती थी? तो आंसर है यहाँ से, इसका आंसर होगा कि आने वांट्स टू कीप डायरी
एज शी डिडंट हैव फ्रेंड, आने के पास कोई दोस्त नहीं थी इसलिए वो डायरी रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई डिड आने थिंक शी कुड कनेक्ट मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। यहाँ पे ये जो वर्ड दिया हुआ कनेक्ट, ये मिसप्रिंट है, इसका सही होगा कनेक्ट। ओके, तो वो अपने डायरी से ज़्यादा कनेक्ट रहती थी इन कंपैरिजन ऑफ पीपल, लोगों की तुलना में वो अपनी डायरी पे ज़्यादा ध्यान देती थी या उससे कनेक्ट रहती थी। तो रीज़न क्या है? आंसर यहाँ से है कि शी कुड कन्फाइड इन हर क्लोज फ्रेंड्स बट शी डिडंट हैव। तो शी कुड कन्फाइड इन हर क्लोज फ्रेंड्स, वो क्लोज फ्रेंड्स से कन्फाइड रहती थी, बट शी डिड नॉट हैव वन, लेकिन उसके बाद कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। द फ्रेंड्स शी हैड देयर वेयर टू हैव मोर फन, जो फ्रेंड्स थे उसके पास वो बहुत ज़्यादा फन करते थे, हंसी मजाक करते थे। ओके, एंड गुड टाइम्स रेदर देन द, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए इसका क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसके लिए सारी आप जो है वो इसको शेयर सीरीज़ में देखेंगे तो मिल जाएगा, या तो हम इसको नेक्स्ट में जब आपको नेक्स्ट टॉपिक देंगे तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। आप क्वेश्चन नोट कर लें, इसका आंसर आप कहीं से भी मेंशन कर सकते हैं, बुक में भी है और चैनल पे भी अपलोड है, सीरीज़ में भी है, बट इसमें एक लाइन मिस हो गई है। ओके, तो इसको आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। लेट्स क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट टेल्स यू दैट आने लव्ड हर ग्रैंड मदर। व्हाट टेल्स यू, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि आने फ्रैंक जो है वो अपने ग्रैंड मदर को ज़्यादा चाहती थी। ठीक है, तो आंसर है हर स्टेटमेंट, जो उसका स्टेटमेंट था आने फ्रैंक का, दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ सकता, हर इंटेंसिटी, उसके लगाव को, ऑफ लव फॉर हर ग्रैंड माँ, यानी ग्रैंड माँ को वो कितना चाहती थी इसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। टेल्स दैट शी लव्ड हर ग्रैंड मदर। ओके, मोर ओवर the touching gesture of lighting up one candle for grandmother during Ane's birthday is also a poignant reminder of the love for grandma। तो ये इन लाइंस को आप देख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी हम मेंशन कर रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेट क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज आने एंटायर क्लास एनेक्शियस एंड नर्वस। आने का जो पूरा क्लास था वो एनेक्शियस क्यों था, मतलब ज़्यादा चिंतित क्यों था, और बहुत ज़्यादा उदास क्यों था, नर्वस था। तो इसका आंसर है एनएस क्लास वाज एनेक्शियस एंड नर्वस अबाउट द रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट था उसके बारे में उसका क्लास ज़्यादा एनेक्शियस और नर्वस था। इट वाज येट टू बी डिसाइडेड, और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये तय किया गया था, हु वुड बी प्रोमोटेड, कौन प्रमोटेड होगा, टू द हायर क्लास के लिए, और हु वुड नॉट बिकॉज मैनी डिज़र्व इट। ठीक है, और कौन नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग, बिकॉज मैनी डिज़र्व इट का मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस चीज़ के लिए डिज़र्व कर रहे थे। डिज़र्व का मतलब होता है योग्य होना, ठीक है। तो यानी नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट होने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जो है वो तैयार थे। तो अब इसमें एक असमंजस बना था कि कौन लोग होंगे और कौन लोग नहीं होंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाउ डिड द बेकर मेक हिज म्यूज़िकल एंट्री। तो ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है, इसको आप देख लें। आंसर इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विद द झंग झंग साउंड। इट वॉज मेड बाई ए बम्बो स्टाफ, वन बैंड supported the basket on his head, the other backed the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house, he would place his basket on the vertical bamboo to the ब्रेड। ओके, तो इसको देख लेंगे आप, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए, हाउ डिड द बेकर मेक हिज म्यूजिकल एंट्री। क्वेश्चन की हिंदी पे यानी एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें कि क्वेश्चन का मतलब है ब्रेड बनाने वाले ने कैसे संगीत के साथ प्रवेश किया। तो मेन चीज़ यही है, इसमें से एक दो लाइन आप कम कर सकते हैं, बट क्वेश्चन के आंसर को ज़रूर देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर इज़ कॉर्च। ठीक है, ये भी ग्लिम्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो कॉर्च कहाँ है, इसका आंसर आपको देना है। आंसर यहाँ से कि कोच और कोदारकू इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिला है ऑफ कर्नाटका का। इट इज़ सिचुएटेड, ये सिचुएटेड है, स्थित है, मिड वे बिटवीन, यानी आधे रास्ते पर, बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल। तो मैसूर जो है वो एक जगह है, एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर और मैसूर के मिड में जो है वो ये स्थित है। तो इसको आप देख लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कोर्स वेदर। कोर्स जो जगह है वहाँ के वेदर के बारे में आपको बताना है कि मौसम कैसा वहाँ पे था। व्हेन इज़ इट मोर प्लेजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कोर्स। और जब ये ज़्यादा
आकर्षित हो जाता है उनके लिए जो टूरिस्ट होते हैं जो कोर्च में जाते हैं। तो इसका आंसर है, आंसर यहाँ से आपको इसको देना है, द वेदर ऑफ कोर्च इज़ प्लीजेंट। जो कोर्च का वेदर होता है वो प्लीजेंट कब होता है? ड्यूरिंग द मंथ्स फ्रॉम सितंबर टू मार्च, यानी सितंबर से मार्च तक के लिए कोर्च का वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है सभी के लिए, और स्पेशली जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए। ओके, ड्यूरिंग द टाइम, इस बीच में क्या होता है? द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शार्स। तो मौसम में जो है वो, यानी इन मंथ में जो है वो मौसम में क्या होता है वहाँ पे कोर्ज में? शार गिरती है, बारिश होती है। थ्रोन इन द गुड मीज़र, ठीक है, अच्छी खासी तादाद में। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून में इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल, और इसमें हैवी रेनफॉल होती है, भारी बारिश होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? पास टाइम यानी पिछला समय जो है वल्ली का कौन सा था जो उसको पसंद था? तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। अपने घर के पिछले दरवाजे पर खड़ा होना उसके लिए जो है वो फेवरेट पास टाइम था। एंड विच वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, ठीक है, जो कि आउटसाइड के स्ट्रीट में जो है वो हैपनिंग हुआ था, घटित हुआ था। तो ये आपको आंसर है 21 का, आप याद कर लेंगे। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। 22 है, व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड? तो वल्ली ने उस वृद्ध आदमी से क्या कहा जब उसने उसे एक बच्ची कहकर बुलाया? तो आंसर होगा, वल्ली द एल्डरली मैन कॉल्ड हर ए चाइल्ड, वल्ली टोल्ड हिम दैट देयर वाज नोबडी ऑन द बस हु वाज ए चाइल्ड। ओके, कोई भी बस पे नहीं है सिवाय उसके जो कि एक बच्ची है। शी हैड पेड हर फेयर ऑफ 30 पैसे, उसने 30 पैसे फेयर के जो है वो पेड किए, लाइक एवरीवन एल्स, जैसा कि हर लोग कर रहे थे। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। 23 है, वाई डिड वल्ली वांट टू गो टू द स्टॉल? वल्ली स्टॉल पर यानी दुकान पर क्यों जाना चाहती थी? एंड हैव ए ड्रिंक, और एक ड्रिंक करने के लिए। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? और इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं या आप क्या कहेंगे? ओके, तो आंसर यहाँ से है कि वल्ली डिडंट वांट टू गो टू द स्टॉल, वल्ली स्टॉल पर नहीं जाना चाहती थी। एंड हैव अ ड्रिंक, और एक ड्रिंक करना चाहती थी, बिकॉज शी डिडंट हैव एनी मनी, क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं था फॉर दैट, इस चीज़ के लिए। इवन व्हेन द कंडक्टर, और इसी कारण जो कंडक्टर था, ऑफर्ड हर अ कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक उसको ऑफ़र किया फ्री ऑफ चार्ज, जिसका कोई पैसा नहीं लिया। शी रिफ्यूज्ड फॉर्मली, उसने दृढ़ होकर इसको इनकार किया, डिनाई किया। एंड सेड दैट, और कहा कि और कहा शी ओनली वांटेड हर टिकट, कि वो सिर्फ टिकट चाहती है। दिस शोज़, और इस चीज़ ने ये प्रदर्शित किया, दैट वल्ली हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ विल, कि वल्ली के पास जो है वो सेल्फ विल, आत्म इच्छा जो है वो बहुत ज़्यादा थी। एंड प्राइड, और वो बहुत प्राइड थी। पॉसिबली शी डिडंट वांट टू टेक एनीथिंग फॉर फ्री, और संभवतः वो कोई भी चीज़ को फ्री लेना नहीं चाहती थी। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट वल्ली सॉ ऑन द स्ट्रीट? देखिए, इसमें स्टूडेंट्स 3-4 क्वेश्चन वल्ली के आए हैं, इस चैप्टर से भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो जो हमने मेंशन किया है इसको ज़रूर याद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट वल्ली सॉ ऑन द स्ट्रीट? मतलब वल्ली ने जो अति आकर्षक वस्तु गली पर देखी थी वो क्या थी? तो इसको आपको बताना है। आंसर है, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग। ओके, जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट करने वाली थिंग थी, दैट वल्ली सॉ ऑन द स्ट्रीट, जिसको वल्ली ने स्ट्रीट में देखा था, गली में देखा था, वाज द बस, वो बस थी, दैट ट्रेवल्ड, जिस पे ट्रैवल किया गया था, बिटवीन हर विलेज, उसके गांव से, एंड द नियरेस्ट टाउन, कहाँ तक? पास के टाउन तक। इट पास थ्रू। ओके, तो ये आपका आंसर था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 का, जिसको आपने देखा। तो इस तरह से आपके टोटल 24 क्वेश्चंस हमने मेंशन किए, 20 बताए थे बट 24 हो गए। ओके, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें आप 2 घंटा में भी अगर 2 आवर्स आपने अच्छे से दे दिए तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपको याद होंगे। देखिए, अगर लॉन्ग आपने पढ़ा है तो आपको इसमें से हाफ से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना। ओके, और अगर ये भी आपको जो है वो टफ़ लग रहा है तो चैप्टर 1 और 2 जो हमने आपको बताया है उसको अच्छे से कम्प्लीटली तैयार करें, आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसके अलावा जो है वो हम आपको अभी सारे टॉपिक यानी रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन में
जो आपके आर्टिकल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, लेटर है, एप्लीकेशन है, ठीक है, और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो है वो ट्रांसलेशन आ सकते हैं, ये हम आपका वीडियो कल इवनिंग में आपको देंगे। ओके, सो आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।